नमस्कार साथियों, वॉलंटियर प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर का चयन कर शाला दर्पण पोर्टल पर सभी विद्यालय को वॉलंटियर की एंट्री करना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताऊंगा कि आपको वॉलंटियर का चयन कैसे करना है, उनकी योग्यताएं क्या क्या रहने वाली है, शाला दर्पण पोर्टल पर उनकी प्रविष्टि कहां पर होगी और शाला दर्पण पर प्रविष्टि कैसे करनी है। साथ में आपको परिचित करवाऊंगा जो आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है उससे भी, कि उसमें आपको क्या क्या जानकारी दी गई है, क्या क्या निर्देश दिए गए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, मेरा हमेशा की तरह आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण कंटेंट आपकी सेवा में लगातार चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले परिचित होते हैं उस आदेश से जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी हुआ है। तो यह रहा साथियों वो आदेश जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी किया गया है। इसकी तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पर, किस तिथि को यह जारी हुआ है, इसका विषय आपको यहाँ क्लियर हो रहा है। वॉलंटियर प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर वॉलंटियर का चयन कर शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करने के क्रम में ये लिखा गया है। इसमें बताया गया है मैं उपरोक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में दिशा निर्देश अनुसार सत्र 2023-24 मतलब जो हम वॉलंटियर्स का चयन करेंगे वो सत्र 2023-24 के लिए करेंगे। मैं वॉलंटियर्स प्रशिक्षण हेतु विद्यालय स्तर पर 10 से 20 वॉलंटियर का चयन किया जाना है। मतलब आपको कितने वॉलंटियर चयन करने, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। आपको 10 से 20 वॉलंटियर आपको चयन करना होगा और उनकी प्रविष्टि भी शाला दर्पण पर करनी होगी। वो प्रविष्टि कैसे करनी है वो वीडियो में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, जिसमें अब वॉलंटियर की जो क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, उनमें क्या क्या गुण होने चाहिए, किस व्यक्ति को आप वॉलंटियर चयन करेंगे वो आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। जिसमें साक्षर वॉलंटियर होना चाहिए, सेवानिवृत्त शिक्षक हो सकता है, पूर्व सैनिक, जिला राज्य स्तरीय खिलाड़ी हो सकता है, जीएनएम एएनएम प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति वॉलंटियर आप उसका चयन कर सकते हैं वॉलंटियर के रूप में। बीएड डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने बीएड या डीएलएड कर रखी हो, ऐसे व्यक्ति यदि आपके विलेज में है जहां आपका विद्यालय है तो ऐसे व्यक्ति का चयन आप वॉलंटियर के रूप में कर सकते हैं। अगला आपको यहाँ बताया जा रहा है डिप्लोमाधारी व्यक्ति, यदि कोई अन्य डिप्लोमा किसी व्यक्ति के पास है तो आप उस व्यक्ति को भी वॉलंटियर्स के रूप में चयन कर सकते हैं। सेवानिवृत्त सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी अधिकारी, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि कोई सेवानिवृत्त अधिकारी है, कर्मचारी है, चाहे वो भले ही अर्ध सरकारी क्यों ना हो, उसका भी चयन आप वॉलंटियर के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बताया गया है हमें विद्यालय में अध्ययन किए हुए पूर्व विद्यार्थी। अब आपको इस बिंदु को भी ध्यान में रखना है कि आपके विद्यालय से में ही अध्ययन किए हुए पूर्व विद्यार्थी का चयन भी आप वॉलंटियर के रूप में कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है हमें यहाँ शिक्षाविद, इंजीनियर, डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर एवं अधिवक्ता शामिल हो सकते हैं। ये वॉलंटियर की क्वालिटी आपको बता दी गई है कि कैसे व्यक्ति को आपको वॉलंटियर चयन करना है। अब आगे हमें परिपत्र में क्लियर किया जा रहा है वॉलंटियर्स प्रशिक्षण हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर मॉड्यूल विकसित किया गया है। वॉलंटियर का जो प्रशिक्षण होगा उससे संबंधित मॉड्यूल भी शाला दर्पण पर विकसित किया गया है, जिसमें विद्यालय स्तर पर चयनित सभी वॉलंटियर की सूचना प्रविष्ट की जानी है। तो आपको एक मॉड्यूल शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया है या विकसित किया गया है, उस पर सभी जो वॉलंटियर्स आप चुनेंगे उनकी सूचनाएं आपको प्रविष्ट करनी होगी। कैसे प्रविष्ट करनी है आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए, अभी मैं बताने वाला हूं कि आपको सूचना कैसे प्रविष्ट करनी है। अब आगे इस आदेश में हमें जानकारी दी जा रही है, अतः आप अपने जिले में संचालित समस्त विद्यालय के प्रधान अध्यापक को निर्देशित करें कि आप अपने विद्यालय में 10 से 20 वॉलंटियर का दिशा निर्देश अनुसार चयन कर दिनांक 21/8/2023 तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर इनकी फीडिंग करना सुनिश्चित करें। मतलब साथियों यहाँ जो दिनांक बताई जा रही है 21/8/2023 तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर इनकी फीडिंग करना सुनिश्चित करें। मतलब हमें 21/8/2023 तक जो सूचना प्रविष्ट करनी थी, जैसा कि आदेश में लिखा गया है, जो मैं आदेश की भाषा आपको बता रहा हूं, आदेश में ये लिखा गया है 21/8/2023 तक आवश्यक रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर इनकी प्रविष्टि सुनिश्चित करनी थी, परंतु हमने अभी तक नहीं की है। आदेश की तिथि आप यहाँ देख सकते हैं 13/9/23 को आदेश निकला है
और यहाँ कहा जा रहा है हमें 21/8/23 तक, मतलब हमें पहले ही प्रविष्टि करनी थी, हमने नहीं की। तो अभी भी हमारे पास समय है, आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। अभी मैं बता दूंगा कि आपको कैसे प्रविष्ट करना है, ताकि वॉलंटियर्स का एक दिवसीय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन समय पर किया जा सके। दिशा निर्देश संलग्न है। अब बाकी और दिशा निर्देश आप जानना चाहते हैं तो आप दिशा निर्देश संलग्न है, मैंने पहले भी इस संबंध में वीडियो जारी कर रखा है। तो आपको संपूर्ण दिशा निर्देश जानने हैं तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां मैंने एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है जिसमें आपको संपूर्ण दिशा निर्देश बताए हैं कि आपको वॉलंटियर्स का चयन कैसे करना है, क्या क्या उनकी योग्यताएं होनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको मैंने वहां दे दी है। तो मैं यहाँ ज्यादा आपको अब डिस्कस नहीं करूंगा। ये जो आदेश दिया गया है वो किसको दिया गया है, डायरेक्ट हमें नहीं दिया गया है, यहाँ बताया गया है मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला शिक्षा परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा समस्त जिले को दिया गया है। तो अब आप इस आदेश से परिचित हो चुके हैं, आपको इस आदेश से क्लियर हो चुका है कि आपको 10 से 20 वॉलंटियर का चयन करना है। वॉलंटियर की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए वो योग्यता आपको यहाँ क्लियर कर दी गई है। आपको कब तक फीडिंग करनी थी वॉलंटियर की वो तिथि आपको यहाँ बताई गई है, और अभी भी आप फीडिंग कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आपको वॉलंटियर्स की फीडिंग कैसे करनी है उससे जुड़ी प्रक्रिया अब हम आगे देखते हैं। वॉलंटियर्स की एंट्री शाला दर्पण पोर्टल पर करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन होंगे आप अपने विद्यालय को, इस तरह का होम पृष्ठ आपके सामने आ जाएगा। साथियों, मैं आपके साथ यहाँ लॉगिन प्रक्रिया शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूं कि अब आप लॉगिन प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। तो जब आप लॉगिन होंगे तो आपको यहाँ ऊपर कई अन्य टैब दिखाई देंगे, इनमें आपको एक टैब मिल जाएगा विविध। आपको मेरा कर्सर जा रहा है, यहाँ देखना है विविध नेम से आपको एक टैब मिलेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने अन्य ऑप्शन यहाँ खुलकर आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन यहाँ मिलेगा स्वयं सेवक जोड़े नेम से, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी, आपके विद्यालय की डिटेल आपको यहाँ डिस्प्ले होती रहेगी। उसके बाद आपको यहाँ स्वयंसेवक का नाम एंटर कर लेना है, मतलब स्वयंसेवक जिसको आप बनाना चाहते हैं उसका नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद पिताजी का नेम आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप यहाँ स्वयंसेवक के पिताजी का नेम एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ कहा जा रहा है कि स्वयंसेवक की उम्र बताइए आप, तो जितनी भी उम्र स्वयंसेवक की है वो आप यहाँ बता देंगे। जैसे मैंने यहाँ 30 बताई है। उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि भाई स्वयंसेवक मेल है या फीमेल है, तो जो यदि स्वयंसेवक मेल है तो आप मेल पर क्लिक कर लेंगे और फीमेल है तो आप फीमेल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्वयंसेवक के मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके स्वयंसेवक के मोबाइल नंबर एंटर कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ मोबाइल नंबर एंटर किए ऐसे ही आपको भी एंटर कर लेने। उसके बाद आपको यहाँ कहा जाएगा मेल आईडी एंटर करने के लिए। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है प्रत्येक सूचना को फिल करना अनिवार्य है, अन्यथा आपका जो है ये वॉलंटियर्स की सूचना है वो फुलफिल होगी ही नहीं। तो आपको यहाँ मेल आईडी एंटर करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप स्वयंसेवक की मेल आईडी यहाँ एंटर कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ वॉलंटियर्स की मेल आईडी दर्ज कर ली है, सेम टू सेम आपको भी मेल आईडी वॉलंटियर्स की दर्ज करना यहाँ अनिवार्य है। तो आप जो जिसको भी वॉलंटियर बना रहे हैं उसकी मेल आईडी यहाँ दर्ज कर लेंगे। उसके बाद उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आपसे जानी जा रही है, तो आपको उच्चतम शैक्षणिक योग्यता किसकी बतानी है, जिसको आपने वॉलंटियर चुना है उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो जो भी योग्यता वॉलंटियर रखता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ विशेषज्ञता क्षेत्र, वॉलंटियर का विशेषज्ञता क्षेत्र क्या है। बहुत सारे क्षेत्र विशेषज्ञता क्षेत्र आपको यहाँ दिए हुए हैं, तो आप इनमें से जो भी उस वॉलंटियर्स के लिए उपयोगी ऑप्शन रहे आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्ति, मैंने ये ऑप्शन मेरे जो वॉलंटियर्स है उसके लिए उपयुक्त है तो मैंने ये चुन लिया है। उसके बाद यहाँ पर है शिक्षा से संबंधित प्रशिक्षण का कोई भी अनुभव, यदि जिसको आपने वॉलंटियर चुना है उनके पास शिक्षा से संबंधित कोई भी प्रशिक्षण का अनुभव है तो आप हाँ पर क्लिक कर लेंगे, और नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ विशेष विवरण लिखने के लिए कहा जाएगा। तो साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है विशेष विवरण लिखना अनिवार्य है।
यदि आप यहाँ खाली छोड़ के पेज को सेव करेंगे तो सेव नहीं होगा। इसलिए यदि आपके जो वॉलंटियर है उनका कोई विशेष विवरण है तो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ पर NA लिख दीजिएगा। मतलब आप यहाँ कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, NA लिख दीजिएगा। और NA आपने यहाँ लिख दिया, मतलब अब आपका ये एक वॉलंटियर्स का काम पूरा हो गया है। अब आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहा है सेव का, तो आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर लेना है। आपको ऊपर यहाँ डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, तो आपको जो यहाँ ओके का निशान दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ देखना है आपका 1 नंबर का वॉलंटियर जुड़ चुका है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ शो होने लगेगी। यदि आपसे कोई गलत वॉलंटियर जुड़ गया है, इसी कंडीशन में आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। आपसे शाला दर्पण पूछेगी आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, तो यदि आपसे गलत जुड़ा है तो आप यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वॉलंटियर्स डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह साथियों आपको मैंने एक वॉलंटियर्स यहाँ जोड़ के बताया है कि आप कैसे 10 से 20 वॉलंटियर्स है जो शाला दर्पण पर उनकी प्रविष्टि करेंगे। वो प्रक्रिया मैंने आपको यहाँ बताई केवल एक वॉलंटियर जोड़ के। आप सभी वॉलंटियर को जोड़ते समय इसी प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा जो प्रक्रिया मैंने बताई है, तो बड़े आसानी से आप शाला दर्पण पोर्टल पर जो अपने वॉलंटियर्स की एंट्री है वो आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, और यह वीडियो यदि आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। और हाँ साथियों, आपका प्यारा सा कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि इस वीडियो का लाभ हमारे अन्य साथी भी उठा पाए। जैसे आपको इसका लाभ मिला है ऐसे हमारे अन्य साथियों को भी मिले। और हाँ, यहाँ आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद और मैं दिला दूं साथियों, यदि आपको ऑनलाइन कार्य करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपकी समस्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके लिए, भले ही मेरे पास एक कमेंट आए